गौमाता को राजमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को 40 दिन का समय दिया गया था, जिसमें अब करीब 20 दिन बाकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़ा होगा उसे अपना रुख स्पष्ट करना होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि 1 मार्च को वो मीडिया से फिर संवाद करेंगे, आगे की रणनीति बताएंगे। उन्होंने 11 मार्च को लखनऊ जाने की घोषणा करते हुए समर्थकों से तैयार रहने और छुट्टी लेने की अपील की। उनका कहना है कि गौमाता को राजमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन निर्णायक चरण में है। हमारे साथ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और गुरु जी से आज बात करते हैं। गुरु जी, आपने कितने मौके दिए 40 दिन से पहले सरकार को कि गौ माता को राजमाता घोषित करे और गो हत्या बंद करे? देखिए, 40 दिन में 40 मौके हैं। हमने 40 मौके दिए उनको। वो जिस दिन चाहते सवेरे उठ करके मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके गौ माता को राजा माता घोषित कर सकते थे कि भाई हम सम्मानपूर्वक अब इनको पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कर रहे हैं। इसमें तो कागजी कार्रवाई थी ना, और तो कुछ नहीं था। दूसरे, मांस बंद करने की बात थी। वो बैठक बुला सकते थे विशेषज्ञों की, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से, पूरे विश्व से, कि बताओ इतने 1000 करोड़ का हम मांस बेच करके रेवेन्यू कमाते हैं, इसका विकल्प क्या है, हम क्या करें कि इतना ही रेवेन्यू आए, रेवेन्यू की समस्या ना हो और ये कलंक हमारे यहाँ माथे से मिट जाए। अभी तक जाने कितने विकल्प विशेषज्ञ उनको सुझाव देते, लेकिन उन्होंने ये सब तो नहीं किया है, बल्कि गोदान फिल्म रिलीज कर रहे हैं, उसको टैक्स फ्री कर रहे हैं, जैसे उस फिल्म को देख करके लोग आपको क्षमा कर देंगे। तो ये जो बचकाना प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि उनमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। फिर भी 40 दिन का समय दिया है तो 40 दिन प्रतीक्षा तो की ही जाएगी। गुरुजी, आपने ये कहा कि उनके पास सदन है और सदन की सहायता लेकर के वो अपनी बात कह रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं से ये पूरा जो मामला है बीजेपी भी अब समझ रही है कहीं ना कहीं से हमने भस्मासुर की तरह जो है ट्रीट कर दिया है। इस बात को किस तरीके से आप समझाएंगे? बात यह है कि हम तो क्या कहें, सदन में जो नियम है वो यही है कि जो उसका सदस्य होता है वही वहाँ खड़े होकर बोल सकता है। तो हम तो सदस्य हैं नहीं, ना भविष्य में होने वाले हैं। तो इसका मतलब उनको पक्का पता है कि ये व्यक्ति हमारा जवाब नहीं दे पाएगा। और दूसरे, हम मुकदमा भी नहीं कर सकते कि इन्होंने ऐसा कहा, वहाँ पर भी एक अलग विशेषाधिकार होता है। तो ऐसी परिस्थिति में सदन की आड़ लेकर के वो हमारे विरुद्ध, जिसका जवाब हम नहीं दे सकते, वैसी जगह खड़े होकर के, मतलब बड़ी सुरक्षित जगह में खड़े होकर के बोल रहे हैं ताकि हम उनका जवाब ना दे पाएँ। इसी से पता चलता है कि वो हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने में असमर्थ हो रहे हैं और जान रहे हैं कि हम जो कुछ बोलेंगे उसका सबका जवाब हो जाएगा, इसलिए ऐसी जगह बोल दो जहां ये जवाब ही न दे सके। तो वहां के जो कार्यवाही में दर्ज हो जाता है, अब वही उन्हीं का वाक्य दर्ज रहेगा, हमारा वाक्य दर्ज ही नहीं हो पाएगा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में पाइपलाइन फटने से 24 घंटे तक जलापूर्ति ठप रही। करीब 22 आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।